वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम वार्ता करेंगे आपसे आपकी राशि धनु के विषय में। जैसा कि 2023 का पूरा वर्ष बीत चुका है, मात्र अब बाकी है 3 महीने। इन 3 महीनों में ग्रह का जो परिवर्तन हुआ है उसके प्रभाव से क्या कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर वो ग्रह का बदलाव क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2024 की शुरुआत अच्छे से हो सकती हो। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का ये जो 3 महीना है आपकी राशि पर क्या असर इसका रहेगा। इससे पहले कि हम अपनी बात प्रारंभ करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति लगातार 1 वर्ष से पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, क्योंकि शनि और राहु के मध्य में होने से बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव होता है वह जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति सुख के स्वामी हैं, ज्ञान और बुद्धि के स्वामी हैं। बृहस्पति जब शुभ स्थिति में होता है तब व्यक्ति जो निर्णय लेता है या सोच विचार करके जो कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है, और कैसी भी परिस्थिति हो उसमें व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, जल्दी से दुखी नहीं होता, पराजित नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति दूसरों को ज्ञान देने वाला होता है तो स्वतः अपनी राशि वालों के लिए मंगलकारी यहाँ पर होता है। पर जैसा कि 30 अक्टूबर को राहु का बदलाव हो रहा है, राहु और बृहस्पति दोनों ही एक साथ आपके पंचम भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। देखने वाली बात है कि यहाँ बृहस्पति आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण राशि में बैठे हुए हैं। अपनी राशि धनु राशि से पंचम भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, और पंचम दृष्टि से नवम भाव को भी देखते हैं और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, सिंह राशि को, और यहाँ पर मेष राशि में बैठ के नवम दृष्टि को धनु राशि को भी देख रहे हैं। उसके साथ फिर भी आपको जितना लाभ मिलना चाहिए, जितना आप मेहनत प्रयास कर रहे हैं, जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता आपको नहीं मिली। पर जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे तब बृहस्पति पूर्णतः शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होंगे, क्योंकि राहु पाप और पीड़ित ग्रह होता है। हालांकि राहु पंचम भाव में बैठ करके व्यक्ति को शुभ फल ही प्रदान करता है, पर बृहस्पति और राहु के साथ होने से बृहस्पति का शुभत्व कम हो जाता है, क्योंकि राहु साथ में है और शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ रही थी। यहाँ पर बड़ा परिवर्तन जो है वो राहु का है। 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और तृतीय भाव में आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं, वह 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर जो शनि राहु का ये परिवर्तन है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बृहस्पति की शुभता आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि बृहस्पति कारक ग्रह है, राशि और चतुर्थ भाव के स्वामी है। बृहस्पति का प्रभाव एक भाव लगन पर, राशि पर, पंचम भाव, नवम भाव और लाभ पर पड़ रहा है। यही महत्वपूर्ण भाव होते हैं। अगर इन पर ही शुभ दृष्टि पड़ जाए उस अवस्था में व्यक्ति को किंचित मात्र भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका भाग्य साथ देने लगता है, पारिवारिक लोगों का सुख प्राप्त होता है, धन की स्थिति भी अच्छी होने लगती है। यहाँ पर अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य और बुध की युति यहाँ आपके भाग्य भाव में रहेगी। सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठेंगे। यहाँ बुध आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी है और सूर्य आपके भाग्य भाव का स्वामी है।
भाग्य भाव का स्वामी और कार्य क्षेत्र का स्वामी सूर्य बुध का एक साथ बैठना दसवां भाव कार्य क्षेत्र में आपके कार्य के लिए बेहतर है। व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि बुध व्यापार का स्वामी है तो सूर्य मान सम्मान को देने वाला है और किसी भी प्रकार से बड़े लोगों औद्योगिक लोगों से संपर्क कराने वाला है, या फिर कह सकते हैं राजनीतिक लोगों से आपका अच्छा संपर्क रहेगा और किसी बड़े लोगों से संपर्क करके आप अपने कार्य को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो कि प्रयास आपका सफल भी रहेगा। यहाँ पर सूर्य बुध की युति के द्वारा यहाँ पर कार्य में बदलाव होता दिखाई दे रहा है। आप और नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी भी बुध ग्रह ही यहाँ पर है। इसके साथ ही यहाँ जैसे कि 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर पहले से ही मंगल और केतु विद्यमान रहेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य मंगल और केतु तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि सूर्य ग्रह की नीच राशि है, 10 अंश तक नीच राशि में होते हैं। जैसे कि 17 राशि को तुला राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक सूर्य पर नीच का असर रहेगा। उसके साथ ही सूर्य का नीच भंग हो जाता है और इसमें थोड़ा सा नीच का प्रभाव इसलिए भी सूर्य पर नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य और शुक्र में राशि परिवर्तन है। आप देखेंगे कि सूर्य की राशि सिंह में शुक्र ग्रह उपस्थित है और तुला राशि में सूर्य रहेंगे। यहाँ पर भाग्य और एकादश भाव में सूर्य शुक्र का बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करता है, कार्य क्षेत्र में उन्नति कराता है। अधिकांश उन लोगों के कार्य में जिनका वस्त्र का कार्य है, फिल्म सिटी से संबंधित या मीडिया से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित कार्य जुड़ा हुआ है, या फिर कह लीजिए कि विदेश गमन करना चाहता है, क्योंकि 4 नवंबर को शनि भी मार्गी हो रहे हैं आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और तृतीय भाव भी वायु तत्व का है, तो वायु गमन होता है, वायु यात्रा होती है, विदेश गमन आपका निश्चित हो जाएगा। जो व्यक्ति प्रयास कर रहे थे, कोई वीजा नहीं बन पा रहा था, किसी प्रकार की अटकलें आ रही थी, या मित्रों का पारिवारिक संबंधों का आपको लाभ प्राप्त होगा, वाणी में मधुरता आएगी और वाणी से प्रभावित आप बड़े लोगों को कर सकेंगे। थोड़ा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं और सूर्य मंगल एकादश भाव में आ जाएंगे। शनि की दृष्टि भी, शनि की तृतीय दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। उस अवस्था में मैं कहना चाहूंगा उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं, उनको संतान से संबंधित ध्यान रखने की आवश्यकता है। गर्भ का क्षय हो सकता है या फिर कोई कमी आ सकती है, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन आपको 1 माला का जप करना आपके लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर थोड़ा बुद्धि भ्रमित भी हो सकती है, दूसरी दिशा आप पकड़ सकते हैं, गलत कार्यों में लग सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लाभ प्राप्ति के लिए शॉर्टकट आप चुनना चाहेंगे, इस प्रकार से लगेंगे। पर यहाँ आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि राहु जाते जाते ऐसा ना हो कि बड़ी उलझन में आपको डाल दे, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि राहु इनकम अधिक कराना चाहता है और उसके प्रभाव से व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, वैध हो अवैध हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं राहु का होता, इसलिए यहाँ थोड़ा संभलना है। इसके साथ ही 17 अक्टूबर से तुला राशि में सूर्य पहुंच जाएंगे और 17 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। उसके साथ ही सूर्य 17 नवंबर को मंगल और सूर्य दोनों ही वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव में है और मंगल ग्रह पंचम भाव के स्वामी भी है। यहाँ पर द्वादश भाव में मंगल और सूर्य का बैठना, साथ ही साथ बुध ग्रह भी 27 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि कार्य क्षेत्र के स्वामी है। यहाँ नवम, दसम और पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह द्वादश भाव में आपके होता है। हालांकि वृश्चिक राशि में सूर्य और मंगल का बैठना लाभप्रद होता है, पर यहाँ मंगल आपका अस्त चल रहा है,
इसलिए बाहरी खर्चों में अधिक अपव्यय हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में आपके परिवर्तन होगा, कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, या फिर आप अपने निवास स्थान से अलग हट करके कोई कार्य कर सकते हैं, दूर कहीं क्षेत्र पर अपना कार्य जमा सकते हैं, कोई कंपनी इत्यादि आप खोल सकते हैं। यहाँ पर जिन व्यक्तियों का मंगल कुंडली में कमजोर है उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह शनि की दृष्टि भी दशम दृष्टि से शनि द्वादश भाव को देख रहा है और सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, तो बड़ी दुर्घटना भी करा सकते हैं, कोई एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है। इसलिए उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर है या शनि मंगल की आपस में दृष्टि पड़ रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये मंगल का उपाय या शनि का उपाय करना आपके लिए अति आवश्यक है और बृहस्पति यहाँ पर शुभ फल देंगे और आपको आपके कार्य में लाभ भी प्राप्त कराएंगे। दिसंबर के आखिर में बुध ग्रह वृश्चिक राशि से निकल करके आपके धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि में प्रवेश करके नई शुरुआत आपकी करने वाले हैं 2024 की। और 2024 में इतना परिश्रम, इतना प्रयास, मेहनत आपको करने की आवश्यकता नहीं। उससे पहले ही अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में आप अपने आप को स्थिर कर लेंगे, अपने व्यापारिक क्षेत्र में या फिर नौकरी व्यवसाय में अपने आप को आप स्थापित कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे भी आपके लिए हम महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।